हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी एजुकेशन पर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा झारखंड जीडीएस रिजल्ट्स के बारे में दोस्तों, और मैं आपसे बात करूंगा कट ऑफ के बारे में। ओके, तो चलिए, ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट भी नहीं करूंगा और जितने भी पॉइंट्स मैंने आज जैसा थंबनेल आपने देखा है वो सारी चीज़ें इसमें आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, और बताऊँगा भी आपको सारी चीज़ें कि इस बार कितना कट ऑफ रहेगा, और मैं अदर स्टेट्स के रिजल्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। चलिए, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, पहले मैं आपको कट ऑफ डिस्कस कर देता हूँ झारखंड की, उसके बाद बताने वाला हूँ कि क्या फ़ायदा होने वाला है इन सभी को, और इस बार किस किस को इसमें वो क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी। ओके, फैसिलिटीज़ इस बार दोस्तों सभी को मिलने वाली हैं, याद रखना, क्योंकि ये सारी चीज़ लागू कर दी गई हैं। तो बताऊँगा आपको कि आपको इसमें मैं इस बार मैं यही कहूँगा सभी से कि जो कैंडिडेट्स यानी कि अदर स्टेट से निकल नहीं हुए उनमें आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। ओके, याद रखना, क्योंकि अब इसमें आपको सारी चीज़ें दी जाएंगी और सैलरी भी आपकी इंक्रीज कर दी गई है। तो चलिए, हम टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधे मैं बात करने वाला हूँ। आपसे कट ऑफ डिस्कस कर लूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ से। ओके, झारखंड पोस्टल जीडीएस कट ऑफ मार्क 2020-21। ओके, चलिए, तो हम देख लेते हैं यहाँ से कैटेगरी वाइज दोस्तों बताऊंगा मैं आपको सारी चीज़ें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जनरल की बात करूँ, हमारी 480 पोस्ट हैं दोस्तों यहाँ पर, तो इनका 95 प्लस। दोस्तों, ये जो कट ऑफ मैंने लिया है यहाँ पे अगर इतना है तो 101%, अब 101% बोल सकते हो कि आपको सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ओके, याद रखना दोस्तों, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपका इतनी होगा तभी होगा दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। कहीं कहीं कंडीशंस में यानी कि ये मान चलना कुछ कुछ जगह पर इससे कम भी देखने को मिलेंगे, 92 है, 91 है, इस पर भी आपको सिलेक्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन ये एक आपका एक सेफ स्कोर है। ओके, याद रखना। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, हमारी 95 पोस्ट है दोस्तों, तो यहाँ पर इनका 94 प्लस रहने वाला है। ओके, चलिए, अब मैं बात कर लेता हूँ ओबीसी की। तो ओबीसी की हमारी यहाँ पर 117 पोस्ट हैं, तो इनका 93 प्लस रहने वाला है। ओके, मैं दोस्तों ये झारखंड की बात कर रहा हूँ। ओके, ध्यान रखना। चलिए, अब मैं एससी की बात करूँ, एससी की हमारी 121 पोस्ट हैं दोस्तों यहाँ पर। ओके, तो याद रखना, इनका 87 प्लस रहने वाला है। ओके, दोस्तों इस बार एसटी की काफ़ी वैकेंसियाँ हैं वहाँ पर। ओके, झारखंड में तो मैं बात करूँ 274 पोस्ट है, तो इनका 84 प्लस रहने वाला है। ओके, याद रखना। चलिए, अब मैं पीडब्ल्यूडी एबीसी इन तीनों की बात करूँ, तो इनकी देखिए पोस्ट के देखते हुए यहाँ पर इसलिए 91 रखा गया है मैंने, और इनकी 9 पोस्ट है हमारे, तो इनका 82 प्लस रहेगा दोस्तों, इससे कम नहीं रहेगा, याद रखना। मैं पीडब्ल्यूडी की बात करूँ, कुछ ही ए और बी वालों के कुछ बच्चों के ऐसे मिलेंगे आपको 78 के आसपास एक आधे मिले, पीडब्ल्यूडी सी के आपको इससे अब भी मिलेंगे। ओके, चलिए, ये तो हो गई इससे। अब मैं बात करूँ पीडब्ल्यूडी और ई की, तो इनकी एक पोस्ट है, तो इसका अनुमान लगाना तो कुछ भी नहीं है, फिर मैंने 80 प्लस यहाँ रख रखा है, लेकिन याद रखना इससे कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। यहाँ पर अगर आपका 93 भी हुआ और 94 वाला आ गया कैंडिडेट, तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। ओके, चलिए, ये तो हो गया झारखंड जीडीएस रिजल्ट से संबंधित। अब मैं बात कर लेता हूँ अदर स्टेट्स की, जो मैं बताने वाला था इसमें, और फैसिलिटीज़ के बारे में। चलिए, वो पहले मैं डिस्कस कर लूँ। पहले मैं आपको कुछ कमेंट्स हैं 2-3, वो उसमें रिप्लाई कर दूँ इनका। ओके, चलिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे पास पहला कमेंट्स था, ओके, ये पंजाब के लिए था। ये कोमल रंडवा जी ने इन्होंने लिखा था 90% फ्रॉम एससी कैटेगरी चांस हैं। तो हम मैं आपको बता दूं, आप एससी से हो, आपके यहाँ अच्छे काफ़ी चांसेस रहेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, याद रखना दोस्तों। ओके, चलिए, अगला देख लेते हैं। अगला कमेंट है हमारे पास, देखिए लवदीप जी का, इन्होंने लिखा, लवदीप जी ने लिखा है 94.646% फ्रॉम ओबीसी। तो दोस्त आपके चांसेस रहेंगे, लेकिन मैं 100% नहीं बोल सकता हूँ पंजाब के लिए, क्योंकि पोस्ट काफ़ी कम है, लेकिन आपके चांसेस रहेंगे कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। ओके, चलिए, अगला कमेंट देख लेते हैं हम। अगला कमेंट सुनीता यादव जी ने लिखा है। सुनीता जी ने लिखा है, सर मेरी 87.83% राजस्थान जीडीएस से किया है। ओके, और इनकी ओबीसी पर मतलब कट ऑफ वो है कैटेगरी है। ओके, तो सुनीता जी बता दूं, आपके यहाँ चांसेस रहेंगे, बढ़िया का चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि पोस्ट काफ़ी कम है, 90 प्लस वालों के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ओके, चलिए, अगला कमेंट देख लेते हैं हम। अगला कमेंट्स क्या है मेरे पास, अगला कमेंट लिखा है आपसे, देखिए शंखजीत जी ने, इन्होंने लिखा, किसी का आसाम जीडीएस का इंटीमेट लेटर आया है क्या। दोस्त मैं बता दूं, अभी किसी के इंटीमेट लेटर नहीं आए हैं, अगर आएंगे भी, स्टार्ट होंगे, तो आपको वीडियो के माध्यम से मैं बता दूंगा। ओके, याद रखना, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ओके, ये देखिए यहाँ पर अगर नेक्स्ट कमेंट है मेरे पास, गगन कैंग जी का लिखा है, इन्होंने लिखा, सर मेरे 93.5% हैं। ओके, याद रखना, यहाँ से इन्होंने लिखा। तो दोस्त आपने कैटेगरी मेंशन नहीं किया, लेकिन आप किसी भी कैटेगरी पे होगे, आपके यहाँ सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ओके, आपको कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए, ये तो हो गई इस संबंधित। अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ यहाँ से आपको फैसिलिटीज़ क्या है, जो मैंने बताया था। चलिए,
तो मैं आपको बता दूँ, यही समझा देता हूँ मैं आपको। दोस्तों ऐसा था जिसका मैं इसमें बताने वाला था आपको, इसका थंबनेल आपने देखा है तो मैं आपको बता दूँ, पहले इसमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। इस बार आपको इसमें दोस्तों पेंशन भी दी जाएगी, ओके, और पेंशन भी लागू कर दी गई है, याद रखना। और सैलरी भी आपकी 18,000 प्लस कर दी गई है यहाँ पे, ओके दोस्तों, याद रखना आपके लिए, इसके लिए। और आपसे पहले क्या था कि बीपीएम वाले जो हमारे जो कर्मचारी थे वो सारे काम करते, लेकिन अब इस बार क्या है कि अगर वो बीपीएम का कार्य कर रहे हैं और पोस्टल वालों का भी कार्य करेंगे तो उनको उसकी भी सैलरी दी जाएगी। लेकिन इस बार क्या हुआ था, जो लॉकडाउन में इन्होंने काम किया था हमारे एम्प्लॉयज़ ने, तो उसमें उन्हें एक्स्ट्रा सैलरी नहीं दी गई थी, ओके, याद रखना। लेकिन इस बार ये है कि आपको अपना ही काम करना है, किसी और का काम नहीं करना है, ओके, याद रखना। तो इसके लिए आपको ये सैलरी यहाँ से 18,000 प्लस दी जाएगी। अगर आपसे कोई एक्स्ट्रा मतलब काम किया जाता है आपसे, तो उसकी आपको सैलरी दी जाएगी, ओके, याद रखना। ये चीज़ यहाँ से लागू कर दी गई है और इसके लिए तो आप चिंता ना करें, आपकी सैलरी जो है 18,000 प्लस कर दी गई है। ये तो काफ़ी टाइम पहले ही लागू कर दिया गया है, लेकिन नेक्स्ट पत्र जो ज्वाइनिंग करेंगे नहीं देख लेना, उन सभी को 18,000 प्लस ही सैलरी इनकी आएगी, ओके। तो ये इससे संबंधित होगी। अब मैं अदर स्टेट्स की बात करूँ रिजल्ट्स की दोस्तों, तो मैं आपसे जैसा मैं लिखा है उसमें, तो तमिलनाडु की मैं पहले ही बता चुका हूँ। तमिलनाडु का दोस्तों आपको फरवरी के लास्ट में देखना, फरवरी के लास्ट में दोस्तों आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश का दोस्तों बताऊँ मैं, तो हिमाचल प्रदेश का आपका जनवरी में 15 तारीख के बाद कभी भी आ सकता है रिजल्ट, ओके, याद रखना। और मैं पंजाब की बात करूँ दोस्तों, पंजाब जीडीएस की, तो पंजाब जीडीएस का भी फरवरी के बाद ही, फरवरी के लास्ट तक देखना कि आपका रिजल्ट आने के चांसेस रहेंगे, उससे पहले कोई चांसेस नहीं है, ओके, याद रखना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी सारी यहाँ से क्लियर हो गई होंगी, ओके दोस्तों। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।